हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं? और आप मेरे घर पे? ओ यार शिट, आई एम जस्ट, मैं आप देखो यार ऐसा और आप अभी आ गए। एनीवे चलो आप आइए अंदर, मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँ फिर मिलता हूँ आपसे। प्लीज कम इनसाइड। तो आप आ गए मेरे घर पे। चलो सुबह का टाइम है, मैं वैसा ही था, अभी नहा धो के रेडी हुआ, अब पूजा कर रहा हूँ। तो आइए आप लोगों को मेरे पूजा घर में ले चलो, दिखाओ। पहले अभी पूजा करके कैसे शुरुआत होती है वो बताता हूँ। शुरुआत इससे होती है कि शंख जो होता है ना, शंख, तो ये शंख होता है, ये हम पूरे घर। अब इसके बाद शंख पूरा होने के बाद तो ये 3 बार बजाना पड़ता है। यू गेट इट नाउ, शायद आप समझ जाओगे। ये घर की पूजा, इसके बाद शंख को धो देना पड़ता है। तो आइए अब ये बता दूं कि ये है हमारे लड्डू गोपाल। जो आपको मालूम है यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को तुलसी बहुत जरूरी होता है, तो तुलसी अर्पित करना पड़ता है यहाँ पे। और मेरे घर में ज़्यादातर सिर्फ पीले फूल यूज़ होते हैं सभी भगवान के लिए। हम लोग पीला फूल ही यूज़ करते हैं, दूसरे नहीं। ये हमारे लड्डू गोपाल जी को मैं अभी थोड़ा सजा दूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ क्योंकि आप लोग आए, क्योंकि आप लोगों से और भी बातें भी करनी है बहुत सारी। तो सोच रहे होगे कि भैया ये क्या बता रहा है। तो लेट्स मैं आपको बता दूं कि कैसे पूजा करता हूँ। ये सुबह के पूजे का टाइम है, सुबह हो गई है, तो आप लोग आए हो तो जरूर दर्शन कर लीजिएगा भगवान के। मेरे साथ साथ जितने लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी बहुत जल्दी, चाहता हूँ जल्दी से जल्द मेरा मोनेटाइज हो जाए चैनल। सो दिस इज, इसलिए मैं ये बहुत दिल से बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने व्यूवर्स है वो भी मेरे भगवान के दर्शन कर ले और उनको भी सारा प्रॉफिट हो जाए जितना चाहे वो। सो काइंड ऑफ सच। देखिए मैं इस तरह का पूजा करता हूँ अपने हिसाब से, अपनी जैसी श्रद्धा होती है वैसा पूजा कर सकते। जरूर नहीं कि ऐसा पूजा करना, मैं मानता नहीं हूँ उनको। मैं अपने हिसाब से पूजा करता हूँ। शायद आपके घर में अलग तरीके का होता होगा पूजा। हमारे यहाँ गुरुवार के दिन पूजा होती है, वैसे वो पूजा अलग होती है। आज इतवार का दिन है, तो चलो आप लोग आए, संडे है आज, तो मैं चाहता हूँ आ गए तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी भगवान के दर्शन हो जाए। एंड आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं कि आप आए हमारे यहाँ। तो पूजा करते हुए भी देख लो आप मुझे। ऐसा भोग लगाया जाता है क्योंकि आज हमारे इधर कुछ बनाया नहीं है, तो नॉर्मल है, शक्कर की रोटी है, चावल है, घी का प्रसाद होता है, वो इस तरह का भोग लगाया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने टीका नहीं लगाया था इसलिए सॉरी। सो अभी हमारा आप लोगों को इंटरव्यू जो देना है, चलो अभी वहाँ मिलते हैं अपन।
ब्रेक के बाद। ओह हाय, नाउ आई वांट टू टेल यू कि हमारे भारत सरकार के हिसाब से बाहर निकलते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मास्क, राइट। तो मैं सभी को बताऊंगा, बड़े जितने भी है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सबको बताऊंगा, इफ़ यू गो आउट, कहीं बाहर जाते हो तो प्लीज़ वेयर द मास्क। ये मैंने नॉर्मली लिया है अपना। अभी आप जो चाहे ब्रांड का भी ले सकते हो, आपको फ्लिपकार्ट में भी मिलता है, अमेजोन में भी मिलेगा, आप कहीं से भी वो खरीद सकते हो। सो काइंड ऑफ वेयरिंग लाइक दैट, और आप कहीं भी बाहर जाइए। सेकेंड इज़ कि आप कहीं भी जाते हो और घर पे आते हो तो प्लीज़ अपने हाथ को, बाहर से आते हो कहीं पे भी तो हाथ को सैनिटाइज़ कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू गो आउट, बाहर से आते हो घर पे आपका फैमिली वेट करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, या आपके साथ और भी कोई रहेंगे अगर आप बाहर से आते हो तो वो अपने घर वाले को कोई बीमारी नहीं होनी। बी सेफ फॉर द कोरोना टाइम। और अभी तो एक नया कुछ बीमारी चालू हो गया, ओमिक्रॉन, तो प्लीज़ सेफ योर सेल्फ, योर फैमिली। सो हाय, दिस इज़ मोहन पिल्ले एंड यू आर वॉचिंग मी लक्ष्मी एंटरटेनमेंट। So first has already released my song आज है गुरुवार, तो मैं now I want to tell you, पूजा हो गया। मैंने आपको बोला था कि मेरी मम्मी से मिला था वो करके, तो ये है मेरी मम्मी। हम वैसे 3 भाई है और 2 बहनें, एक बहन का ऑफ हो गई है, और एक बड़े भैया है जो विजय पिल्ले, और एक मेरी बहन है इंदिरा पिल्ले, और एक भैया है मजले वाले जो बलराज पिल्ले। तो हम सबको मम्मी ने बहुत अच्छे से पाला है। स्पेशली मुझे बहुत हाईली एजुकेशन दिया मेरी मम्मी ने, बहुत ज़्यादा, क्यों मम्मी दिया ना, बहुत हाईली एजुकेशन दिया। और डैडी के पगार से होता नहीं था, फिर भी मुझे, मेरे भाई लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया लेकिन मुझे बहुत पढ़ाया हुआ है। एंड दैट्स वाई अब आज मैं जो इतना एजुकेशन लिया है, पैसे कौड़ी से सबसे इनको ज़्यादा देगा। हाँ, मुझे मेरी मम्मी पूरा पैसा दे, वो पहले बताती है मम्मी पैसे वाली बात क्योंकि मेरी मम्मी को इम्पोर्टेंट होता है कि पैसे वाले, क्यों मम्मी, पैसे वाला बात जब पहले करना चाहिए ना। वैसे मेरे भैया जो है बलराज पिल्ले, मेरी मम्मी ने अपनी ड्यूटी, जो मेरी माँ की जो ड्यूटी है वो मेरे भैया को दिया है, बलराज पिल्ले को। और लेकिन इतने साल हो गए, कभी मेरी मम्मी ने ये नहीं बोला कि बेटा तू हर महीने का मुझे कुछ पैसा दिया करके। और अभी बोला था ना मम्मी आपको भैया ने कि पैसे लेने का करके, लेकिन मेरी मम्मी इतनी अमीर है कि उसको ज़रूरत नहीं है। खैर, वैसे मैं भी अच्छा कमा लेता हूँ, अच्छा खासा, तो मेरे शूट चलते रहते हैं, मेरे शोज चलता रहता है। और अभी मेरा जो ये नया, अभी मैंने चैनल ओपन किया, पहले से ही है लेकिन इसको अभी प्रमोट नए तरीके से कर रहा हूँ, लक्ष्मी एंटरटेनमेंट। इसके पहले भी किया है लेकिन अभी इसको प्रमोट बहुत हाईली लेवल का कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें और इसके व्यूज़ बढ़ाएं ताकि बहुत जल्द हमारा मोनेटाइज हो जाए। तो मैं ये बताना चाहता था कि ये है मेरी मम्मी लक्ष्मी पिल्ले और मेरा नाम है मोहन पिल्लई। इन्हीं के ही मैं सपूत हूँ, और भी है। मैं आपको शायद आगे आप जब वीडियो देखोगे तो इसके बीच बीच में मैं आपको, जैसा मैंने बलराज पिल्ले बोला तो उनकी फ़ोटो आएगी, उसके बाद अगर विजय पिल्ले बोला तो उनकी फ़ोटो आएगी। दैट काइंड ऑफ सच आई वांट टू बी एन, इवन वीडियो भी है। और मेरी सिस्टर है इंदिरा पिल्ले, मैं उनकी भी आपको फ़ोटो बता दूंगा कि ये मेरी सिस्टर है करके। सो मम्मी, अब मुझे बताओ कि हमको जब एजुकेशन दिया था तब आपको बहुत तकलीफ़ हुई थी पढ़ाई के लिए? हाँ, तकलीफ होती चाहिए, उसमें क्या है, तकलीफ बिना कौन सा काम होता है। हाँ, अपने बच्चे को पालने का तो अपना कर्तव्य रहता है। हाँ? नहीं, फिर भी मुझे एक बात बताओ, छोटे से बड़े करे, अभी तुम्हारा कर्तव्य हमारे को पालने का। मम्मी का तो एकदम हाई टेक रहता है, एकदम हाई टेक कि हमको पालना है करके। मम्मी वैसे मैं आप ही के पास रह रहा हूँ, पाल ही रहा हूँ। वैसे भी है नहीं, जो कुछ है बोलते हैं जवानी का हमारा जो कुछ है, बूढ़ेपन का सारा आप लोगों ने। अच्छा, ये मम्मी ने अभी एकदम सभी के लिए बताया। मम्मी, जितने लोग देख रहे, कितने लोग हो गए ऐसे जिनके बच्चे उनके माँ बाप को देखते नहीं, उनको क्या बोलना चाहिए वैसे? उनको क्या बोलना चाहिए, जो नहीं समझता वो नहीं देखते, जिसको समझ है वो देख सकता। जिसके कर्तव्य है, छोटा सा बड़ा करते, इनका काम है बूढ़ेपन का हमारा सहारा देना। हाँ, जवानी में हम लोग जो भी करे होंगे तुम्हारे लिए अच्छा ही करे होंगे, अभी तुम्हारा काम है हमारे लिए अच्छा करना। हाँ, दैट्स ग्रेट। नाउ आई वांट टू टेल यू वेरी क्लियरली कि मेरी मम्मी ने मुझे, स्पेशली फॉर मी, मैं बता रहा हूँ, मेरे घर वालों को ज़्यादा, मेरे भाई लोगों को नहीं पढ़ाया। मैं बहुत जिद करता था, अगर मेरी मम्मी एजुकेशनली पैसे नहीं देती थी तो नागपुर में एक, अब लाइट भी बुझा देती थी, मैं पढ़ाई नहीं करना बेटा का। हाँ, बिल आता था करके मम्मी लाइट बुझा देती थी, तो मैं फिर भी बहुत पढ़ता था वैसे। सो आज मैं जो कुछ करा बेटा बहुत अच्छा करा मेरे बेटे ने, सबसे अच्छा। मैं लाड़ प्यार से इसी को जानती,
बाकी बेटे को नहीं जानती। फिर भी मेरा वो चाहते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, उसके बाद इंटीरियर कोर्स 3 साल का जो होता है तो वो मैंने कंप्लीट किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी वट एवर। और उसके बाद एक्टिंग के पहले मैं आया मुंबई में एज अ डांसर रहा। डांसर रहने वक्त भी इतना प्रॉब्लम आया कि और बहुत तकलीफ उठाया बेटा। हाँ, उधर से आया, करा, आगे बढ़ा, बहुत ही अच्छा हो गया। यानी उधर से आ गया तो नागपुर से आके जो कुछ करा अच्छा ही करा अपने लाइफ के इधर, नहीं क्या। वेरी हार्ड वर्क नो। यहाँ पे 2 साल तक तो मैं रेलवे स्टेशन पे रहा हूँ यहाँ पे। आई डन इट। मुझे इतना बुरा यहाँ का एक्सपीरियंस मिला, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपना करता रहा। एज अ डांसर काम किया है मैंने। एज अ डांसर के बाद असिस्टेंट, उसके बाद मैं अकेली थी नागपुर में। जो भी मांगता था वो करती थी मैं उसके मेरी लिए। मम्मी भेजती थी मेरे हाँ, को बेचती पैसे। थी। और दूसरे घर में रह के उसने घर खरीदा, सब कर लिया अपना। इससे अच्छा ही करा, कोई बुरा नहीं। हाँ, आज मैंने दुकान खरीद लिया, बुटीक प्रॉपर्टी अच्छी खरीद लिया मैंने। अभी बहुत जल्दी हम लोग नागपुर भी सेटल होने जा रहे हैं कि यहाँ पे भी रहेंगे, वहाँ पे भी। मेरी मम्मी की इच्छा है कि हम लोग बेस नागपुर से है तो हम नागपुर में घर ही खरीदें। तो मम्मी की इच्छा है कि अभी हम लोग नागपुर में भी एक घर खरीदना चाहिए, क्योंकि हमारा फैमिली जो है वो नागपुर में रहता है, इसलिए। है ना मम्मी? हाँ। नागपुर। मेरी मम्मी के पास वैसे पैसे हैं। मेरे भैया लोग कभी बोलते हैं कि मम्मी तुझे पैसा चाहिए, मेरी मम्मी बोलती नहीं तुम्हारा पैसा। वैसे तूने पैसे मांगना चाहिए अपने लड़कों नहीं, से। पैसा मांगना नहीं चाहिए। वो अपने घर में अच्छे, मैं अपने घर में खा पी के सुखी। काय के लिए बेकार किसी को तकलीफ क्यों देना। वो अपने बाल बच्चे में खुश है, मैं भी अपने चटनी रोटी खा के खुश है। भगवान दे रहा ना, क्यों हाथ फैलाना किसी के पास। जब अपना चल रहा है तो चलने दो, नहीं चला जब का जब देखेंगे। नहीं, वैसे मेरे भैया बोलते हैं, बल्लाना बोलता है ना, मेरे जो बलराज भैया है वो बोलते हैं मम्मी को कि तुझे क्या चाहिए। हाँ, वैसे आज तक उन्होंने कुछ दिया नहीं है, लेकिन जब मम्मी जाती है तो वो 100% कुछ मम्मी को 1000-2000 जरूर ऐसा पॉकेट मनी देते हैं। अभी भी उसका लड़का भी बोलता है मेरे को क्या चाहिए। मेरे कुछ नहीं, तुम अच्छे से रहो बस। मेरे को सिर्फ मेरा दुआ है तुम अच्छे से रहो बस। हाँ, मेरे जो भाभी है वो भी मेरी मम्मी को बहुत चाहती है। और जैसे कि मेरे भैया के लड़के 2 हैं, एक निखिल है और एक कुणाल है। तो कुणाल मेरा बेटा है, बाकी वो निखिल उनका बेटा है। और इन मेरी जब मैं अगर मेरी शादी नहीं हुई, अगर शादी होगी तो चलो ठीक है, वैसे मेरी शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद मेरा तलाक भी हो गया है। तो इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा, अभी पहले अपनी मम्मी को बता दूं। तो अगर मेरी इन केस अगर अभी शादी नहीं होती तो मेरा पूरे जो जायदाद वगैरह जितने भी है उसका वारिसदार मेरा लड़का कुणाल पिल्ले होगा, क्योंकि मैं उसको बहुत चाहता हूँ और पाला भी वैसा बेटे जैसा। और ही ट्रीट मी लाइक आई एम अ डैड। तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा बेटा जैसा ही है। आज भी फ़ोन करके बताया कि ना दादी तुमको क्या चाहिए। हाँ, मम्मी इमोशनल हो गई बहुत ज़्यादा। इसकी आदत है कि कुछ थोड़ा सा हुआ नहीं तो रोना चालू कर देती है, वैसे इमोशनल हो जाती है। क्योंकि हमारे घर में पूरे फैमिली में अगर किसी को ज़्यादा चाहती, किसको मम्मी? तू किसको चाहती ज़्यादा? कौन? तू लड़के में से, लड़के के लड़कों में से? तेरे कुछ है? नहीं, उनके बच्चे में कुछ। उनके बच्चे में कुणाल को और सरला को। बस 2 हमारे फैमिली में। इतना बड़ा फैमिली है, लेकिन मम्मी लाइक करती है सिर्फ 2 लोग को। एक बलराज पिल्ले का जो लड़का है कुणाल, बेचारा वो निखिल, इसलिए मम्मी से बात ही नहीं करता। उसको हम लोग मोंटी बोलते हैं, लेकिन बात नहीं करता क्योंकि मम्मी उसको प्यार ही नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती उसको प्यार। जब भी जाएंगी पहले मेरा कुणाल मेरा कुणाल मेरा कुणाल करते रहती। नाउ सेकंड, मेरी सिस्टर की जो लड़की है सरला, हाल ही में उनके घर में आग लग गया था, अभी घर जल गया, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कल ही बात करी बेटा मेरे से। हाँ, कल ही बात करी। मेरा आदत कैसा है, किसी से कुछ मांगना नहीं। कोई बोलते कुछ चाहिए, नहीं, मेरे को कुछ नहीं, तुम जाओ आओ बस। मम्मी एक इतनी दिलदार है, जो मम्मी की गवर्नमेंट ड्यूटी लगी हुई, मम्मी ने अपना नहीं सोचा। ऑफ कोर्स शी गेट इट पेंशन, मेरी मम्मी का पेंशन मिलता है एंड शी इज वेरी हैप्पी। जो भी मिल रहा है 10,000 मिल रहा है, मेरे हेल्प के लिए बहुत अच्छा है। मम्मी का 10,000 पेंशन है अभी। एंड आई थैंक्स, अभी मैं सॉरी बीच में कट किया, आई थैंक्स और नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। इधर देखो मम्मी थोड़ा देख के, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बोलूँगा कि सभी देखो, अभी प्रधानमंत्री ने सबका 7वां वेतन जो लगा दिया, मम्मी का पेंशन बढ़ गया। बट आई थैंक्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट आल्सो, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अलाउ किया और सबके पेंशन सैलरी बढ़ा दिया। मेरी मम्मी का भी बढ़ गया, अभी मम्मी 10,000 सैलरी होता है। मम्मी शी इज़ इनफ। और मेरे भैया लोग बोलते भी कुछ चाहिए क्या, मैं चाहता हूँ, मैं थोड़ा आग लगाता हूँ 2 भाई और माँ में कि ये मम्मी पैसे ले,
लेकिन मेरी मम्मी लेती नहीं। मम्मी लेना चाहिए ना तूने, अभी पूरी दुनिया के सामने बोल रही मम्मी। नहीं, नहीं पूरी दुनिया के सामने, अरे वकील, कोर्ट, गवर्नमेंट भी देख रहा है तुमको। अगर मांगना होगा ना अभी तो बल्लाना से बोल दे कि अभी चाहिए करके। मैं आग नहीं लगा रहा, मेरा काम आग लगाने का है, ये बात सही है, लेकिन मैं लगा नहीं रहा हूँ। नहीं चाहिए नहीं तो बल्लाना को मांग सकती। चाहिए रहेगा जब मांगेंगे, जब चाहिए रहेगा जब मांगेंगे। अभी चल रहा तो चलने दो। नहीं फिर भी अगर चाहिए तो मैं चाहता हूँ, इंडिया पूरी देख रही है आपको मम्मी, आप मांग सकते हो। देख रहे तो क्या हो गया, पूरी दुनिया देख रही है आपको। हमारे घर वाला जल्दी गया ना बेटा, हाँ नहीं तो जल्दी नहीं जाता। तो उनका सर्विस बहुत 40 को 6 साल कम था। आई एम जस्ट किडिंग। मेरे भैया ये तो 11 साल का ही था। मम्मी 11 नहीं 9 साल का था। हाँ, 9 साल का, 50-60 का हो गया, बहुत छोटा था। मैं उस टाइम पे 4th स्टैंडर्ड में था जब मेरे डैड मरे थे। सो इन एनीवे वो बात अलग है। लेकिन मैं जो बोला अभी पेमेंट वगैरह के लिए, तो मैं मजाक कर रहा था, नहीं तो मेरे भैया अभी देख रहे होंगे, वो सीरियस हो जाएंगे कि भैया माँ बेटे में झगड़ा लगा रहा करके। वैसे मैं माँ बेटे में झगड़ा बहुत लगाते रहता हूँ, वो बहुत लोगों दोनों के बीच में लगा देता हूँ झगड़ा। लेकिन मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा लाइक करती मेरे भैया को, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी मम्मी मेरी सिस्टर से भी बहुत प्यार करती है, बट इट्स वेरी रेयर, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शो करती, तो मेरी मम्मी उससे ज़्यादा एटीट्यूड शो करे ना। मम्मी थोड़ा घमंडी है ना इंदिरा का। हम लोग साउथ इंडियन है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं। मेरी मम्मी जी का नाम है लक्ष्मी पिल्ले, मेरे डैड का नाम मुन्ना स्वामी पिल्ले, जो एक्सपायर हो गए, मैंने आपको पहले ही बताया वो। और हम लोग टोटली साउथ इंडियन हैं। मेरी बहन जो है, इनकी शादी हो गई, वो मेरी मम्मी को बहुत एटीट्यूड दिखाती है कि वो ऐसा हो गया, इसलिए मम्मी लाइक नहीं करती। लेकिन जो बलराज पिल्लई है, जो मेरी मम्मी का मजला बेटा, राइट मम्मी, तीसरे नंबर का, तो वो मम्मी जी को बहुत प्यार करता है। और मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा समय था कि जब गवर्नमेंट खुद वहाँ के ऑफिसर्स बोल रहे थे, बिकॉज माई डैड इज़ वर्किंग इन फ्रॉम आर्मी, तो मेरी मम्मी को उन्होंने बोला कि आप आपकी ड्यूटी क्यों देना चाहते हो करके। तो मेरी मम्मी ने बोला था नहीं मुझे नहीं करना है, मेरा बेटा अगर काम करेगा तो वो मुझे देख लेगा करके। लेकिन ये बात अलग हो गई कि जब वो आप होने के पहले वही सर्विस संभाला था, तो इसके लिए मैंने बोली जिसका संभाला उसी को दो। हाँ, मेरे भैया ही, मैं गवर्नमेंट को यही बोले इसको 40,000 भरेंगे जब हम नौकरी देंगे। बोली मैं ब्रिगेडियर को एक लेटर डालूंगी तो ब्रिगेडियर बरोबर उसको नौकरी देगा। पैसा नहीं लिया, फिर नौकरी लिया, अभी रिटायर होने पे आ गया वो तो। मैं आपको बता दूं कि मम्मी क्या बोलना चाहती है कि मेरे जो डैड थे ना, तो उनको 2 महीने का लीव मिलता था बिफोर, पहले ऐसा होता था 2 महीने का लीव मिलता था। तो उस 2 महीने के लीव में अल्टरनेटली काम कौन करते थे, मेरे भैया जो बलराज पिल्ले वो काम करते थे। तो मम्मी का कहना ये था कि जो उनको हर काम में, यानी हर जब भी समय होता था उनको जब हेल्प करने वाला मेरे भैया ही थे बलराज पिल्ले। तो मम्मी ने कहा नहीं मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मेरे बेटे को चाहिए और उसको देना चाहिए, वो अच्छा होगा तो मुझे देख लेगा। लेकिन बशर्ते ऐसा हुआ कि आज तक मेरे भैया ने मम्मी को देखा तो है नहीं, मम्मी कभी बुलाया भी नहीं और ना मम्मी को 1 रुपया फेंक के मारा हुआ इसने। मम्मी राइट ना, मैं आग तो नहीं लगा रहा हूँ, आग लगा रहा हूँ क्या? कुछ दिया तुमको पैसे अभी तक? क्या? अरे दिया भी होगा तो चलो। कहाँ दिया बताओ? नहीं। कितने दिया तुमको पैसे? क्या? कितना दिया? क्या भैया ने पैसा? अरे दिया होगा, जानते नहीं कुछ नहीं, लेकिन मेरे मम्मी जब भी जाती है मिलने के लिए तो मम्मी को पैसे देते हैं कुछ। घर में आया था जब भी दिया था। हाँ, जब मेरी भाभी भी मेरी मम्मी को बहुत चाहती है और मेरे भैया भी, तो मम्मी बहुत लाइक करती है मेरे भैया बलराज। अब मैं किसी का आस नहीं करती, मैं बोलती कि मिल रहा, मैं ज़्यादा करके ज़्यादा प्यार इसी को देती। हाँ, पूरा पेमेंट मेरे को ही देती है मम्मी, ऐसा बस। मैं आज तक 1 रुपया भी नहीं मांगती, जो कुछ घर चलाने वाला तू ही चाहिए बेटा, अपना क्या अभी हो गया, जो कर रहा तू अच्छा ही कर रहा, कोई बुरा घर तो मैं ही चलाता हूँ। तो ये है मेरी मम्मी जिसके बारे में आपको बोला था मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा करके। मेरी मम्मी का नाम है लक्ष्मी पिल्लई और मैंने अपनी माँ के ऊपर ही ये बिजनेस का नाम रखा है जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जो मेरे चैनल का नाम है लक्ष्मी एंटरटेनमेंट। मेरी माँ का नाम, और जिसकी पूजा करता हूँ वो भी महालक्ष्मी है और मेरी मम्मी का नाम भी लक्ष्मी जी है। तो मैं आपको मालूम पड़ गया ये मेरी मम्मी है। नाउ आई वांट टू टेल यू कि मैं बाकी की और भी आपको कहानी बताऊंगा, बट नाउ अभी मेरी मम्मी का रिलैक्स होने का टाइम आ गया, वो अभी आ जाके अपने रूम पे आराम करेंगी। तो आपको ये मेरी मम्मी से बात करके या सुन के कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा
कि कैसा जो मैं बोला हो, शायद इसमें कुछ गलत अल्फाज मैंने यूज़ कर दिया होगा इन स्टार्टिंग वगैरह, कुछ भी अगर कुछ भी गलत अल्फाज यूज़ किया हो और तो मैंने भी कोई आपको कुछ गलती बोली होंगी तो वो भी बता। हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे भी माफ़ कर देना, शायद मैं इन बिटवीन फ्लो में कुछ गलत बोल गया होगा तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे डीएम करें, मैसेज करें और मुझे बताइए मेरे चैनल के बारे में कि मैं और क्या करूँ। अभी मेरी मम्मी का और मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है क्योंकि हम दोनों ही हैं घर में, और बाकी मेरे शादी के बारे में वगैरह जो बातें मैं वो आपको और बताऊँगा। ये भी बताऊँगा कि मैं बॉम्बे में कब आया था, कैसा हुआ, क्या हुआ, ये सब आपको बताऊँगा, बट थोड़े से ब्रेक के बाद, क्योंकि अब मेरी मम्मी जा रही आराम करने के लिए, राइट। तो हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो नाउ आई वांट टू टेल यू, मैं आपको पहले अभी मम्मी से इंट्रोड्यूस करवाया, अभी मैं आपको बताऊँ अपना बैकग्राउंड। जब मैं नागपुर से मुंबई आया, सो आई वांट टू टेल यू कि मेरा एजुकेशन जो ग्रेजुएशन हुआ वो डीएनसी कॉलेज से हुआ, ये नागपुर में ही है। आफ्टर दैट मैंने एक कोर्स किया इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, तो वो एक कोर्स होता है, अब इंटीरियर वर्क्स होता है ना, जो बिल्डिंग्स वगैरह फ्लैट्स बनते हैं, उसका कोर्स होता है। दिस इज़ 3 years कोर्स, ये मैंने कंप्लीट किया जेडी इंस्टीट्यूट से। उसके बाद मैं एक फ़ैशन शो था नागपुर में, वो शो था अमरावती में, और उस शो के एज अ कोरियोग्राफर उनको कोई मिल नहीं रहा था। सेलिब्रिटी भी थी वहाँ पे, काफ़ी सेलिब्रिटी आई हुई थी, तो उन्होंने सिर्फ मेरा एक डांस शो देखा, तो उन्होंने बोले यार तुम अच्छे लग रहे हो, एंड इंस्टीट्यूट की बात करो। तो वो फैशन शो अमरावती में था, और उसमें जब मैं जेडी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था तो वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा, फिर मैं काफ़ी डांस वांस करता था, तो उन्होंने बोले क्या एक फ़ैशन शो है मिस नागपुर या मिस्टर नागपुर जो भी था, वो उसको आप कोरियोग्राफ करोगे? तो मैं बोला इतना, और वहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट थे आई थिंक कुछ 150 स्टूडेंट थे, एंड आई एम वेरी लिटिल, नो 16-17 ईयर ओल्ड, तो मैं कुछ अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाया था, लेकिन उन्होंने बोला चलो कर लो करके, और वो शो फैशन शो सुपर डुपर हिट रहा, और वहाँ से मुझे इतना क्रेज़ मिल गया कि अरे सर इतना अच्छा डांस सिखाते, इतना अच्छा कोरियोग्राफ करते हैं फैशन शो का, मॉडलिंग का, तो वो एक था। और उसके बाद मैं टर्न आउट होके फिर वहाँ से टर्न हुआ, देन मेरे को यहाँ पे एक जो वहाँ पे आए हुए थे उन्होंने कहा क्यों नहीं आप बॉम्बे में जाके अपनी तकदीर आजमाते हो करके, देन मैं वो बॉम्बे आया। ये डिफरेंट हो गया मेरा एजुकेशन, आई एम वेरी मच बहुत एजुकेशनल पर्सन हूँ, और इंजीनियरिंग लेवल का बंदा जो कहाँ पे आ गया, बिल्डिंग इंटीरियर करने वाला, और डांस का थोड़ा कीड़ा बचपन से ही था, बहुत करते रहता था मैं, तो वहाँ से बॉम्बे आना एवरीबडी वांट टू टेल यू सबको बताना चाहता हूँ, आप लोग सपने सबको ही देखते, इवन मी आल्सो। तो मेरा जब मैं आया, आई एम नागपुर गाय, एंड आई डोंट नो व्हाट इज़ मेकअप एंड ऑल दैट, नो मुझे मेकअप के बारे में कुछ नहीं मालूम था, एंड आई एम बेसिकली साउथ इंडियन। सो मैं बता रहा हूँ कि आई एम वेरी डार्क कलर, तो आप डार्क कलर को इंडस्ट्री में बहुत कम, अभी जैसे रेमो सर हो गया, रजनीकांत साहब हो गया, बहुत पहले रजनीकांत साहब के बाद अगर मेरा डार्क कलर था, और मैं यहाँ पे डांस के लिए जब आया तो द पीपल शुड हैव गिवन लाफ, हंसते थे, अरे यार ये क्या डांसर बनेगा, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलते थे। देन आई जस्ट बहुत स्ट्रगल किया। सबसे पहले बात तो आपके जो पैसे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, राइट। आप 1500 जब लेके, आई एम 16-17 ईयर ओल्ड, नो, सो हाउ कैन आई जस्ट वांट टू पॉकेट मनी एज वेरी मच एंड ऑल दैट। और इन बिटवीन मेरे डैड ऑफ हो गए थे, तो मेरे पास ज़्यादा नहीं था कुछ पैसा, तो फिर मैं आया बॉम्बे में, तो मेरा स्ट्रगल लाइफ बहुत ख़तरनाक हुआ। सेकंड कि आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर टाइम में दैट पीरियड, नो आई वांट टू टेल यू 1994 के जब उस 98 में, तो 94 आई थिंक मेरे ख्याल से, तो वो पहला मेरा डांस के लिए बोला गया था। 1-2 का 4 मूवी की शूटिंग चालू थी, हीरो थे शाहरुख खान और एक्ट्रेस थी जूही चावला। आई नो द सॉन्ग, सुना नहीं ना सही फिक्र क्या है मैं हूँ ना तेरे लिए, सजन सुनना जाने तमन, ये सॉन्ग का टेक चालू था। मैं कोई डांसर वांसर नहीं था, सिर्फ वहाँ पे एक बंदे ने बोला, मैंने बोला यार मेरे को शूटिंग करना है और मैं डांसर हूँ, तो उन्होंने मेरे तरफ नीचे से ऊपर तक देखा, बाद में उसको लगा चल ऐसा ही कोई बंदा होगा, बोले चलो आइए अंदर आइए अब देख लो करके। सो मैं अंदर गया, मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी था मनोज नायगांवकर, तो हम दोनों गए अंदर। वो शाहरुख को देख के पूरा पागल हो गया, क्योंकि ही इज़ अ डार्ड फैन,
सॉरी वो बहुत बिग फ़ैन है शाहरुख खान का। उसका फेस कट भी मैं आपको फ़ोटो भेजूंगा उसका। और अभी वो न्यूज़ रिपोर्टर है, ग्राउंड बातमी मराठी में काम करता है, वो नागपुर से है। और वो इतना बड़ा फ़ैन है शाहरुख खान का, वो बात भी करेंगे ऐसा ही बात करता है। हम लोग कॉलेज से मैं उसके ऊपर बहुत हंसता था। वो शाहरुख खान का फ़ैन था और मैं सलमान जी का। मैं तब से अब तक सलमान जी का फ़ैन हूँ, था और रहूँगा। मैं सलमान जी के लिए हम बहुत कुछ यानी हरदम कुछ ना कुछ लिखते ही रहता था हरदम। तो दैट आई एम बिग फ़ैन ऑफ सलमान खान और वो शाहरुख खान का फ़ैन था। तो हम दोनों आए कट्टू हम दोनों आए। फिर हम महबूब स्टूडियो में गए, महबूब बांद्रा में महबूब स्टूडियो में, वो 1-2 का 4 पिक्चर की जिसमें जैकी श्रॉफ साहब भी है, शूटिंग देखने के लिए आए थे। वहाँ देखा और उसके बाद साइन ऑटोग्राफ वगैरह लिया। मैंने नहीं लिया, उसने लिया। आई विल गो फॉर विजिट जूही जी जहाँ थी वहाँ देखा, क्योंकि मेरे को शाहरुख में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं डायरेक्ट देखा कि कहाँ जूही जी है करके। एंड शी लुक लाइक वेरी स्टनिंग, नो ऐसे लग रहा था कोई फॉरेनर है करके। हेयर कट एंड ऑल दैट, स्टाइलिश, बहुत बढ़िया। तो मैं थर्ड से उनके पास गया, मैम मेरे को साइन चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, ऑटोग्राफ लेने गया तो मैं तो बाहर से आया हुआ था, तो ना मेरे पास कोई पेन था और ना ही मेरे पास कोई बुक था जिसमें मैं ऑटोग्राफ लूँ। तो मैंने बोला मैम आप मेरे हाथ में ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो जूही जी ने उस टाइम पे मेरे हाथों पे ऑटोग्राफ दिया था। एंड आई एम वेरी लकी। और शी इज़ मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ जूही जी को, और फेवरेट एक्ट्रेस है। क्योंकि उनके जैसी मेरी छोटी बहन सरोजा करके मेरी छोटी बहन का नाम है, एंड शी जस्ट लुक लाइक अ जूही चावला। हम लोग बोलते भी थे उसको। तो बस वहाँ से फिर वो हम बाहर निकले। उसके बाद स्ट्रगल चालू हुआ। फिर मैं बैक कभी नागपुर जाना नहीं हुआ। मेरा जो दोस्त था वो चला गया क्योंकि उसको पैसे का अभाव था। तो वो बोले सर सॉरी यार मैं नहीं कर पाऊँगा। बोले तुझे रहता है तो तू कर। तो फिर मैं कंटिन्यू किया। मेरे पास फिर रहने के लिए जगह भी नहीं था, रेलवे स्टेशन में था। वहाँ से देखिए ये बोलना इट्स वेरी कन्वीनियंट हो जाता है और इजी हो जाता है। एवरीबडी वांट टू टेल वन इज़ वेरी हाई, बहुत अच्छे हो जाते हैं इससे, यार मैं रेलवे स्टेशन पे सोया। इट्स वेरी कॉमन नो। सो आई दिस इज़ माई वेरी ट्रू स्टोरी एंड ऑल दैट। आई डोंट वांट टू से हियर फॉर फेक एंड ऑल दैट। आई से वेरी क्लियर एंड ट्रू स्टोरी. So when I just want to be and traveling to where I just want to go for audition and all that, so it's a very bad the मेरा minus point था मेरा height. I'm very good dancer and all that minus point industry want to need only for fair boys. That I want to tell you, very fair boys, only fair boys. If you are fair boys, so you want to go inside and you want to doing work and all that. There is nothing. This is मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ये इंडस्ट्री का रूल है। आप बहुत गोरे हो, सुंदर हो, आपको ABCD एक्टिंग आती नहीं हो तो भी चलेगा। आप कैमरा के सामने जाओ, वहाँ हक दो तो भी आपको बोलेंगे नहीं यार क्या सही एक्टर है, क्या खूबसूरत है। एक्टिंग का पूरा बोम्बा बाम रहेगा तो भी चल जाएगा। सो आई हैवंट फेस इट आउट। मेरा एकदम डार्क कलर था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। एंड देन आई जस्ट वांट टू स्टार्टेड कि मैं अभी क्या करूँ करके। तो फिर मैं वैसा ही फिर कपड़े की दुकान में काम किया, ऐसे बहुत से स्ट्रगल। फिर देन आई स्टार्टेड। मेरा पहला डांस क्लास हुआ था विजय ऑस्कर जी के साथ। मुझे मालूम भी नहीं कि वो इतने बड़े इंसान थे करके, विजय ऑस्कर जी। और मैं बांद्रा पाली हिल 52 पाली हिल में जब ऐसे ही गया तो वहाँ जाने के बाद देखा, अभी सर के पास गया, बहुत पहले की बात है। सर ने डायरेक्ट मुझे देखा, ओ तुम डांसर बनने आए हो, अरे यहाँ पे रोज कोई ना कोई आ जाता है। एंड ही इज एक्शन लाइक फॉरेनर, ही नेवर टॉक लाइक दैट। और उन्होंने हेलन जी को वगैरह सिखाया हुआ है। वो एक ऐसे पर्सनालिटी से मैं मिला जहाँ एक वो डांस के बहुत बड़े गुरु है। So cha-cha-cha, salsa and all that, tap and all, so you very easily want to take the dance and all that. There is want to be learning so many actor and actresses. So I don't want to, मैं उनका नाम लूँगा। आप सब एक ही बात बोल रहा हूँ कि हेलन जी को उन्होंने सारे, हेलन जी नहीं बहुत से ऐसे डांसर हो गए, बट मैं सिर्फ एक बता दूँ कि उनके गाने जाने जा, it's so many songs, पिया तू अब तो आजा, सो मेनी सॉन्ग। सो ऐसे के पास मैंने डांस सीखा।
डांस सीखा नहीं। उन्होंने बोला चल ठीक है तू यहाँ झाड़ू पोछा मार लिया कर, तो मैंने झाड़ू पोछा मारता था वहाँ पे। और जब कोई सर आते नहीं थे, बिकॉज सर का टाइमिंग था शार्प 6 o'clock 4 o'clock, जब इन बिटवीन टाइम नहीं आते थे तो फिर मैं वहाँ जाके फिर बोलते थे अरे मोहन तू देख ले थोड़ा 5 मिनट के लिए उनका वार्म अप करवा ले। वार्म अप क्या, मैं सर को देख देख के वही डांस भी सीखा था। फिर बाद में उन्होंने एक बार पीछे थे, ना डांस मैं देख रहा, डांस रिहर्सल कर रहा था और सर पीछे थे, तो मैं सिखा रहा हूँ, स्टूडेंट भी थे। इससे यार तुम तो बहुत अच्छा सिखाते हो, तो बोले तुम कंटिन्यू करो क्लास को। उसके बाद फिर मैंने डांस कंटिन्यू उनके पास सीखा। फिर कुछ दिन के बाद मेरे को एक काम का ऑफ़र आया बाहर में डांस सिखाने का, तो फिर मैं वहाँ चला गया। फिर उनके पास डांस सिखाता था पर्सनल, फिर वहाँ से कुछ पैसे कमाए। फिर मैंने अंधेरी में यारी रोड के पहले वहीं पे मैं रहता था, यारी रोड में मैंने एक डांस क्लास ओपन किया। देयर इज़ नो डांसर्स एंड ऑल दैट नो, सो आई जस्ट स्टार्टेड माई ओन। और उस टाइम में बताओ वो 3000 रुपीज़ एक का सैलरी लेता था मैं। और मैं बोल दूं कि मेरे ख्याल से इतने स्टूडेंट किसी के पास नहीं होंगे जितने स्टूडेंट मेरे पास थे। और फिर देयर इज़ एन हेल्प माई स्टूडेंट फॉर डांसर जो मेरे पास आए, उनसे पहले मैं मिलने गया। उसमें से मिलने जब गया वो है एक रोहित, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। मेरा बहुत अच्छा डांसर है रोहित, अभी वो बहुत अच्छे कोरियोग्राफर है। उसने मुझे सबसे मिलाया। उनमें से सबसे मेन जो बंदा था वो था सरफराज, जो आज वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में भी कर रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक बेटिया फिल्म की कोरियोग्राफ, जिसके डायरेक्टर है वैष्णो देवा और म्यूज़िक डायरेक्टर भी वही है। और मेरा जो गाना है क्या आज है गुरुवार, उसके भी म्यूज़िक डायरेक्टर वैष्णो देवा साहब ही है। और वो सरफराज है, वो मेरे साथ काम करने लगे कोरियोग्राफी का। उसके साथ और भी लोग हैं, मिलिंद तोरने जो मुझे बहुत असिस्ट करते थे, वो बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किए। फिर और काफ़ी लोग थे, उनके नाम बराबर अभी मुझे याद नहीं आ रहे। मेरा एक पहला एल्बम रिलीज़ हुआ था बरसात, जिसमें मैंने बहुत दम लगाया, लेकिन उस टाइम पे इतना समझता नहीं था कि क्या लॉन्च करना, कैसा करना, इतना आइडिया नहीं था। तो वो वहाँ से मेरा चालू हुआ। आफ्टर दैट मेरे को एक काम आ गया बाहर न्यूजीलैंड में, फिजी आइलैंड में काम सिखाने का। तो फिर मैं वहाँ चला गया। फिर मैं वहीं रहा 3-4 साल, 5 साल, 7 साल तक मैं बाहर रहा। 2013 में फिर मैं इंडिया में एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे जैसा आया 2013-14 में काफ़ी बड़ा एक इवेंट लिया मैंने, डांस शो पूज्य माता जी का, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने देखते ही मुझे काम दिया। वो उसका थोड़ा सा क्लिप मैं ज़रूर इसमें झलकी दिखाऊंगा, जो अभी आप देखोगे। वहाँ डांस किया तो वो बहुत 100 डांसर के साथ किया, 100 डांसर लगे थे उनके यहाँ शो में, वो पूज्य माता जी किया। और वहाँ से फिर मेरा टर्न अलग हो गया। फिर उसके बाद मैंने सावधान इंडिया, दैट इज़ थैंक्स टू मिस्टर बबलू सर, जिन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया मथुरा में। आज तक मथुरा से कनेक्ट हूँ मैं, तो उन्होंने पहला ब्रेक दिया सावधान इंडिया में। उसके बाद काम करने में मेरे काफ़ी जूते वगैरह सब, क्योंकि मैं ज़्यादातर खुद के जूते वगैरह यूज़ किए, बहुत ख़राब हो गए। फिर मैंने सावधान इंडिया में काम करना बंद कर दिया। सावधान इंडिया आफ्टर दैट मेरे पहले बहुत अच्छे काम मिल रहा था मुझे। तो एक तारक मेहता के लिए मेरे को बुलाया गया था, अग्रवाल साहब, वो उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने बुलाया। आफ्टर दैट उनका डेथ हो गया, नहीं तो उन्होंने मुझे बुलाया था, सडनली उनका डेथ हो गया। तो अच्छे थे वो भी, उनका नाम ही याद है, बोरकर है कि क्या, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो थे। उसके बाद मैं कंटिन्यू काम किया। मुझे एक काम मिला किशोर हिंदुजा, जो हिंदुजा प्रोडक्शन का है, उन्होंने मुझे क्या नाम है, अच्छा एक मूवी है जो उनकी हो रही थी, उसमें एज अ विलन का रोल दिया, मामा जी का रोल है। उसके कुछ दिन 2-3 साल तक मैं उस मामा जी के किरदार में ही रहा। लोग मुझे मामा जी करते बोलते थे सब लोग। वो फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उसमें विलन का रोल किया है। उसके बाद एज अ सेकंड लीड कैरेक्टर मैंने सेकंड लीड रोल किया स्नेहा उल्लाल जी, जो सलमान जी ने इंट्रोड्यूस किया था, नीली आँख वाली हीरोइन, हाय मोरे रामा हो, ये वो हीरोइन स्नेहा उल्लाल जी के साथ काम किया। जो फिल्म का नाम है मैं तेरा आशिक, जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई, शायद रिलीज़ हो जाएंगी तो मैं हिट हो जाऊँ, क्योंकि उसमें IPS ऑफिसर का रोल किया है। तो
किशोर हिंदुजा ने और भी मुझे काफ़ी काम दिए थे, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में ऐसा हो गया कि मैं अपने आप को बिज़ी कर लिया। मेरा डांस क्लास मैंने पंजाब में ओपन कर लिया, तो मैं सेटल हो गया पंजाब में, तो मेरा बॉम्बे से थोड़ा लगाव कम हो गया। लेकिन इन बिटवीन जब भी कोई मूवी वगैरह होता है तो मैं आता था। लेकिन अब मैंने जब देखा कि यहाँ पे काफ़ी यानी फ्लो में चल रहा है, हर चीज़ बढ़िया चल रहा है, तो यहाँ पे जब आया मैं तो अब ऐसा लगा चलो अपना चैनल को ये करें, ग्रो करें। तो मैंने काफ़ी इसके पहले टिकटॉक में वगैरह बहुत वीडियो डाले हैं, लेकिन तब मुझे व्यूज़ लाइक्स के बारे में और यहाँ से कुछ अमाउंट गेन होता है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप अमाउंट के लिए करते हैं, बट यू शुड, अगर आपने कुछ काम किया है तो यू नीड कि आपको फेम की ज़रूरत होती है। आई डोंट नीड एट ऑल फॉर मनी एंड ऑल दैट, आई जस्ट गेन द मनी एंड ऑल एवरीथिंग आई हैव। मैंने डांस क्लास से भी अच्छा कमा लेता हूँ। अभी आया, आप मुझे सबसे मेन बात बोल रहे होगे कि सर आप डार्क कलर थे तो हाउ यू शुड बी ऑन इतने लाइट कैसे हो गए। तो आई वांट टू टेल यू कि मैं यहाँ से जब इंडिया से जब मैं काम डांस करते करते बाहर चला गया था न्यूजीलैंड, तो आफ्टर दैट आई जस्ट वांट टू बी, इसके लिए मैंने कोई सर्जरी वर्जरी नहीं करवाया है, नहीं तो आप बोलोगे ये डार्क था तो इतना कैसा लाइट हुआ है। सो आई वांट टू से इसमें लेज़र ट्रीटमेंट होता है, मेडिसिन्स होती है, तो वो जो लेके मेरा ये थोड़ा बहुत लाइटन 2-3 शेड, ये क्या बोलते हैं मेडिकली जो लैंग्वेज में बोलते हैं शेडिंग का बोलते हैं। अगर ये कॉस्मेटिक वगैरह जो आप जाते हैं तो उसमें अगर मेडिकली में जाओगे तो डोंट वांट टू, इफ़ द पीपल वांट टू से कि नहीं ये लगाओ ऐसा लगाओ तो आप गोरे हो जाते, कैन नॉट पॉसिबल। आप डार्क हो, डार्क थे और डार्क ही रहोगे। So that is very important, it's very costly, it's an injection glutathione injection, but injection लेने का I think 5,000 10,000 something like that for the कुछ injection है, उससे more than for the 20 तक भी है। All celebrity no one can say no मैंने ये नहीं किया, no one can say, everybody want to use like that, और वो मैंने भी किया। This is मैंने थोड़ा सा किया, ज़्यादा नहीं, मेरा जो था शेड से 2-3 शेड मैंने ऊपर किया है। It's very normal, everybody can doing, सभी लोग करते हैं, everybody did it no। सो मैंने वो थोड़ा सा किया वहाँ बाहर जाके ना, फिर अब आके मैं इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ। और मेरा शायद काफ़ी अभी जैसे कि सीरियल में और वेब सीरीज़ में मेरे को इतने ऑफ़र आए हद से ज़्यादा, लेकिन मुझे वेब सीरीज़ नहीं करना था क्योंकि वो जो चुम्मा चाटी वाला जो काम है, जो पहला मदहोश लीला, हाँ सॉरी मैं बता दूं कि पहले ही मूवी मेरे को जो किया मैंने मदहोश लीला किशोर हिंदुजा प्रोडक्शन का है, जो मैंने आपको बताया, नाम याद नहीं आ रहा था, अभी याद आ गया। उसमें इतना चुम्मा चाटी था कि मैं उसमें लिटरली मुझे पूरा न्यूड दिखा दिया। आप देख सकते हो वो ट्रेलर है यूट्यूब में, मदहोश लीला ट्रेलर करके, इतना न्यूड दिखा दिया कि हद से ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने कान को पकड़ लिया कि भैया इसके बाद मैंने कोई काम नहीं करना इस तरह का। तो अभी जब भी बोलते यार थोड़ा सा ये शॉर्ट है, मैं जयराम जी की कर देता हूँ, मैं काम ही नहीं करता हूँ। तो मैंने सोचा अगर मैं इसके उसके काम अगर करने जाऊँ और मेरे को कुछ ना मिले तो बेटर है कि वाई शुड नॉट आई ट्राई फॉर माई सेल्फ। और मुझे गाना आता है, मैं बाथरूम सिंगर हूँ, तो मैंने बोला चलो एक बार गा के देखते हैं, अपन खुद गाते। तो मैं फॉरेन में भी क्लब में काफ़ी गाया और कमाया भी हूँ। सो आई स्टार्टेड फॉर फेसबुक फेसबुक आई स्टार्टेड, मैं लाइव आता था और गाता था। देयर इज़ ऑडियंस ओनली 2, 3, 4, कभी कभी 50-60 पीपल शुड लाइक। और उसमें क्या होता था कि उसमें मेरा वॉल्यूम आवाज़ है ना म्यूट हो जाता। वाई? बिकॉज अगर आप किसी भी सिंगर का वगैरह गाना गाते तो ज़्यादा 10 या 30 सेकंड का यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, तो वो ब्लॉक हो जाता है आपका वाला। तो फिर मैंने कहा क्यों नहीं, तो मेरे सारे फ्रेंड लोगों ने बोला कि चलो यार तुम खुद अपना एक यूट्यूब चैनल निकाल लो करके। सो देन आई स्टार्टेड कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल निकाला और उसमें काफ़ी वीडियो भी डाला। लेकिन उसके पहले ऐसा हुआ कि इसके जब मैं बॉम्बे में आया, मेरा एक शो था, पहले पूज्य माता जी का किया, और पूज्य माता जी का करने के बाद जब मैं आया तो आई थिंक फॉरेन गए हम लोग ऑस्ट्रेलिया शो के लिए, और डांस कर रहा था एरियल डांस। जो डांसर हो गए उनको मालूम होगा, वो एरियल डांस ऐसे हम लोग लटक के कर रहे थे, तो वहाँ से मैं गिर गया। देखो मेरे पीछे ट्रेजेडी लगी हुई है, हाँ पूरा स्टार्टिंग है, शादी वाला मैंने अभी तक बताया नहीं ट्रेजेडी, एक मैं डांस वाला बता रहा हूँ। हम लोग बाहर गए, 4 लड़के हम डांस कर रहे थे, मैं नीचे गिरा, मेरे ऊपर 4 लोग गिरे। उसके बाद मेरा पैर पूरी तरह फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर दिलीप जोशी के पास मेरा ट्रीटमेंट चालू था।
उन्होंने बोला अभी तुम कभी ज़िंदगी में चल नहीं सकते हो, डांस तो बहुत दूर की बात हो गई। तो देन मेरे को इतना बुरा लगा क्योंकि पूरा 1 साल मेरे को ऐसा ही सो के रहना पड़ा था। सो इन बिटवीन टाइम में, उसी पर्टिकुलर टाइम में मेरी शादी भी हुई है और उसी पर्टिकुलर टाइम में मैं जेल में भी गया हूँ। सो ये पर्टिकुलर मैं बता दूँ कि डॉक्टर ने बोला कि आप नहीं कर सकते। मैं जिस भगवान की पूजा करता हूँ, आपने स्टार्टिंग में देख लिया, उनकी दया से आज मैं ठीक हूँ और दौड़ नहीं पाता बहुत ज़ोर से, लेकिन आई कैन डांस एज वेल और मूवमेंट सारे अच्छे से, मेरा सब ठीक हो गया भगवान की दया से। तो वहाँ से मेरी कहानी थी। अब मैं आपको बता दूँ कि जब मैं डांसर था बहुत तकलीफ़ हुई, स्ट्रगल हुआ, थोड़ा बहुत ही सक्सेस मिला मुझे, बहुत ज़्यादा नहीं मिला। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम में जितना भी डांस वगैरह किया, जहाँ से भी कमाया, इसमें मैंने अपनी प्रॉपर्टी, घर, शॉप ले लिया, प्रॉपर्टी ले लिया, तो इन मुंबई में अपना अच्छा खासा बना लिया। ये सब मैंने किया 2006 से पहले, जो 2006-14 से पहले कर लिया था। उसके बाद ऐसा हुआ 2014 के जब मैं बाहर से आया, तब मेरी मम्मी बोली कि अभी सब ठीक हो गया। मैं आपको बता दूं कि 2000 उस टाइम में मैं बाहर पे गिर गया था, नीचे मेरे पैर को लग गया था। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था, ये मैंने आपको पहले ही बताया, कि आप चल नहीं सकते करके। घर आया, घर आने के बाद मैं तब सिंगापुर में था, सिंगापुर से आया। मैं ऐसे कंटिन्यूटी 3-4 कंट्री में गया हूँ। फिजी है, उसके बाद न्यूजीलैंड है, सिंगापुर, ऑलवेज आई मूव। गया हूँ साउथ अफ्रीका में ज़्यादा गया हूँ। उसके बाद जब मैं इंडिया आया, तो इंडिया आने के बाद मेरी मम्मी ने बोला अभी शादी कर लो करके। सो आई डोंट वांट टू से, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी के भी शादी का, बिकॉज यू नो फेम लाइन वाले जितने भी लोग होते हैं ना, वो बहुत बोल्ड होते हैं और एक्सट्रोवर्ड होते हैं और यू नो क्या बोलते हैं, वो काफ़ी है ना खुले दिमाग के होते हैं, खुश मिजाज होते हैं ना। इट मीन्स दे ओपन माइंड पर्सन, नो। सो आई कैन स्पे, वो हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे नहीं मालूम। इट्स वेरी इजीली टू आई वांट टू से फॉर द ओपन माइंडेड, नो। तो मैं जब घर पे आया, मेरी मैंने बोला अभी चलो हो गया, एवरीथिंग शुड आई एम क्लियर, मैं डांसर, मैंने सब कुछ किया। तो अभी एज अ कोरियोग्राफी का थोड़ा एक डांस क्लास चालू करके अपना करियर चालू करे। तो इन बिटवीन मेरी माँ बोली कि अभी मैं बुढ़ी हो गई हूँ, अभी तू शादी कर ले। तो मैं कुछ अभी जो आगे बोलूँगा उसके लिए मैं प्लीज़ आप सभी को बोलूँगा, इसमें अंधविश्वास वाली बात नहीं है। प्लीज़ आप जब भी किसी भी लड़की से शादी करते हो, तो आप मानने वाले लोग मान रहे तो अच्छी बात है, नहीं मान रहे होंगे तो उसके लिए प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरे साथ जैसा घड़ा हुआ है वो मैं आपको बताऊँगा, जो मेरे साथ हुआ है। तो आपका ये बोलना कि नहीं यार ये तो अंधविश्वास हुआ है ना, ऐसा है ना वैसा है। और आई बिलीव ये लोग फॉरेन में देख रहे हो, बाहर के लोग देख रहे हो, अन्यथा कई और के भी देख रहे हो। मैं भगवान पे बहुत विश्वास करता हूँ, अटूट विश्वास है मेरा। बाकी लोग अंधविश्वासी बोले कि आप ये क्यों करते हो, वो क्यों करते, आई डोंट माइंड, आई डोंट गेट माइंड एट ऑल। मुझे बहुत विश्वास है अपने भगवान पर। तो मैं आगे जो बोलूँगा तो प्लीज़ आपसे पहले से ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका आप बुरा मत मानिएगा, नहीं तो आप बोलोगे यार ये कैसा आपने वर्डिंग बोल दिया, किसी लड़की की लाइफ ख़राब कर दिया, तो ये मत बोलिएगा। सिंपल सा बात है, मैं जो बोल रहा हूँ, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर आप शादी कर रहे हो तो प्लीज़ वेरी सिंपल वर्ड, आप कुंडली देख लो, कुंडली मिला लो। अगर कुंडली मिलती है तो अभी सिंपल सा बात बता रहा हूँ, आप घर भी बनाते हो तो स्ट्रक्चर, वहाँ ज़मीन पूरा चेक करते हो वो बराबर है या नहीं है। उसके बाद अगर दलदल है या क्या है, हमारे मुंबई में काफ़ी दलदल है, तो हर जगह चेक करके घर बनता है। अब मैं मुंबई की बात कर रहा, बाकी जगह का उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, अगर कुछ गलत लग रहा हो, अगर मैंने कुछ गलत अल्फाज बोल भी दिया हो, वर्ड में निकल गए हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ पहले से। बट जो मैं सोच रहा हूँ, मेरे थॉट्स है, मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब भी आप किसी से शादी करते हो, अगर वो मांगलिक है तो प्लीज़ उसको देख के, अगर नहीं हो रहा, नहीं हुई शादी तो अवॉइड कर दो। तो मेरे को ये बोलेंगे यार मांगलिक वाली शादी नहीं करे, हम मांगलिक वाली शादी कर सकते हैं। मांगलिक लड़की या लड़का हो तो उसने मांगलिक लड़की लड़के से ही शादी करना चाहिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप दूसरे से करते हो तो बहुत बेकार होता है। अब आप बोलेंगे आपके साथ हुआ, आपके कर्म ही ऐसे थे इसलिए आप चले गए, कहीं प्रॉब्लम हुआ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं जस्ट एंगेजमेंट करके घर आया,
और हमारे गुरुजी ने बोला था, मेरे जो गुरुजी है उन्होंने बोला, लेडीज़ है दादर में रहते, उन्होंने बोला था ये लड़की से आप शादी मत करो बिकॉज ये मांगलिक आ रही है, आप इससे शादी करते ही प्रॉब्लम में फंसोगे करके। सो मैं आपको बता दूं कि जैसा मैं एंगेजमेंट किया और घर पे आया तो हमारे गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था अगर ये लड़की से करोगे प्लीज़, जो अगर ये बोल रहे होगे अंधविश्वास है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल पे ना आए और ना देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी जो आप बीती है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप या मुझे मैसेज करके उल्टा सीधा मत बोल दीजिएगा। तो मैं जब घर से आया हमारे गुरुजी ने पहले ही बोला था कि ये लड़की तुमको घातक है, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है क्योंकि ये लड़की मांगलिक है। उस तक फिर भी जैसा घर पे आया वैसे ही आते ही मेरे को सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock पुलिस जेल लेके गई। वो काम अलग था कि वो हमने किए थे, लेकिन वो कितने तो भी साल पहले वाला केस वो जाके 10 साल बाद ओपन हुआ और फिर मैं जेल गया ना। उसके बाद मेरी शादी से भी पहले हमारे गुरुजी ने बोला कि ऐसा ऐसा इसका शादी करते ये करते, मैंने वो सारी विधि करा, सब कुछ करा, लेकिन हमारे गुरुजी ने बोला था कि ये लड़की के साथ आपकी बन नहीं सकती करके, तो वो मेरी शादी टूट गई। मीनवाइल चलो टूट गया, वहाँ से ख़त्म हुआ और 2021 में मेरा वो तलाक हो गया। और मैं आपको बताऊँ मैं शादीशुदा हूँ, मेरा तलाक हो गया, मेरे को एक बेबी भी है ना। अभी मैं दूसरी कहानी बता रहा हूँ ये कट टू, ये मैं आपको रियल बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा तलाक हो चुका है, मेरा एक बेबी है, राइट नाउ कट टू। अब दूसरी बात बता रहा हूँ, बॉम्बे आया, बॉम्बे में स्ट्रगल किया, सब कुछ हुआ, सब कमा लिया, सब हुआ, और बाहर जैसे फॉरेन गया शो करने के लिए, ऊपर से गिरा एरियल डांस से मेरा पैर टूट गया, ये लेफ्ट वाला। तो डॉक्टर ने, दिलीप जोशी डॉक्टर है, उसके सारे प्रूफ है, नहीं तो आपको लगेगा कि मजाक कर रहा, ये रियल है। उसके बाद दिलीप डॉक्टर के पास गया था, वहाँ उन्होंने बोला कि ये ज़िंदगी में कभी चल नहीं पाएगा। तो आई एम वेरी मच इंस्पायर फॉर वन ऑफ द बेस्ट ग्रेट एक्ट्रेस सुधा चंद्रन जी, शी इज़ आल्सो साउथ इंडियन, और वो अभी भी काम कर रहे, बहुत अच्छे हैं, और उसमें उनका बिना पैर होने के बावजूद भी वो करते। तो मैं बहुत डर गया था कि मैं डांसर हूँ, इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो देन आई जस्ट वांट टू स्टार्टेड माय योगा एक्सरसाइज एंड ऑल दैट। फिर मैं जो भगवान को मानता हूँ उनकी वजह से फिर अब मैं चल पा रहा हूँ, दौड़ नहीं पाता वेरी, हाँ बहुत जोर से नहीं दौड़ पाता हूँ, लेकिन सारे मूवमेंट डांस वांस सब कर लेता हूँ ना। आई एम ओके, अब मेरा सारा चीज़ हो गया था। अब मेरे क्या हुआ, यूट्यूब चैनल पे मैं टिकटॉक वेरी फेमस नो, उसमें गाने वगैरह, बट देयर इज़ नो व्यू, लाइक वगैरह ज़्यादा नहीं आता था और मुझे समझता भी नहीं था। देन आई स्टार्टेड कि मैं बोला कुछ करना चाहिए करके, तो आई एम सिंगर नो मैं गाता भी हूँ, क्लब में गाया, फॉरेन में क्लब में गाया, इंडिया में नहीं। और जब मैं गाता था टिकटॉक में वगैरह तो मेरी ही फैमिली के लोग बोलते थे, यानी मेरे खुद के फैमिली के लोग, आई टेल यू आई डोंट वांट टू से फॉर अदर पीपल, मेरे ही फैमिली के, मेरे जो क्लोज है वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज एवरीबडी नोज कि नहीं सर बहुत अच्छे हैं करके। और मेरे फैमिली के लोग बोलते हैं अरे ये तो ऑर्केस्ट्रा में गाता है। तो यार मुझे सिर्फ यही बोलना है, सिंगर वो ऑर्केस्ट्रा का हो, क्लब का हो, कराओके हो या कोई भी हो, सिंगर सिंगर होता है, राइट। उसकी इज्जत करना चाहिए, वॉट एवर द सिंगर आर्टिस्ट कोई भी हो। यार बाकी के लोग खुद कई कई जगह ऐसा है कि जो डांसर है उसको नचनिया वगैरह बोलते हैं। दिस इज़ वेरी, बहुत हार्श लगता है, ये बात गलत लगता है, साउंड ही गलत होता है। आप डांस आज इतना अच्छा है प्लेटफॉर्म, देखिए जगह जगह सोशल मीडिया में, प्लेटफॉर्म में देखिए, न्यूज़ चैनल में, उसके बाद कितने चैनल है वहाँ पे, स्टार में, इधर उधर डांस के इतने प्रोग्राम आते हैं। अभी तो अपनी मेंटालिटी चेंज कर लो यार। हमारे वक्त तो चलो ठीक है, अभी तो बच्चे सब फैमिली बोलते हैं, तो कीप इट चेंज योर मेंटालिटी कि क्या नचनिया वगैरह। डोंट वांट टू से, इट्स वेरी बैड वर्ड नो। हम लोग मेहनत करते हैं यार, हम मेहनत से यहाँ तक पहुँच गए। तो आई वांट टू टेल यू कि मैं डांस करते करते अभी मुझे लगा कि शायद अभी उम्र हो जाती है, तो अभी इसके अलावा क्या करेंगे, सो आई कीप स्टार्टिंग फॉर सिंगिंग। तो उसके बाद में फेसबुक पे लाइव आके गाता था, काफ़ी अच्छा गाया और मोटिवेशन भी मिला। अब मैंने पहला एक गाना अभी लॉन्च किया है जिसमें आज है गुरुवार का मैंने गाया है। टोटल वैसे मेरे टोटल गाने अभी आने वाले हैं, आप लोग देखोगे कि मेरे 168 गाने हैं टोटल। उसमें आई थिंक 50-60 कुछ भगवान के ही गाने हैं, सब भगवान के, गणपति, दुर्गा देवी, सारे, लक्ष्मी जी, हनुमान जी। अभी जल्दी मेहंदीपुर बालाजी का गाना लॉन्च करने वाला हूँ मैं, तो आप प्लीज़ देखिएगा। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। आई एम नॉट अ वेरी प्रोफेशनल सिंगर एंड ऑल दैट, बट आई कीप स्टार्टिंग माई वर्क, यू नो, कि मैं अपना ऐसा चाहता हूँ कि कुछ अच्छा करूँ, लोगों के सामने रहूँ
और लोग मुझे पसंद करें, मेरे चैनल को पसंद करें और मेरी आवाज़ को भी। तो आपको बता दूं, मैं नॉन सिंगर हूँ, मैं कोई बहुत ट्रेन सिंगर वगैरह नहीं हूँ। फिर भी मैंने तमिल, मलयाली, कन्नड़ा, हिंदी, मराठी, भोजपुरी मैं गा रहा हूँ, कुछ गाने गा लिया हूँ। अभी हाल ही में मैं बहुत जल्दी उड़िया गाने भाषा में भी एक गाना गा रहा हूँ, जैसे कि वो कृष्ण भगवान पे ही है, जगन्नाथपुरी के जो है उनके इसमें ये गाने के बोल है। तो अभी जो हाल ही में, वैसे मैं काफ़ी भाषाओं में गाने गा चुका हूँ। आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे देखेंगे और प्लीज़ उस चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। तो एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों के, जो मेरा पहला जो आप लोगों के काफ़ी भाषा में गाया है, लेकिन उड़िया गाने का जो है उसके बोल ऐसे है, हरे काड़िया मुखादी तो ना, हरे काड़िया मुखादी तो ना, दैट्स काइंड ऑफ वर्ड्स। ये एक गाना है जो मैंने गा रहा हूँ अभी, और इसके म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वैष्णो देवा है, आप जानते हो, काफ़ी फेमस है, जिन्होंने अल्ताफ राजा को वगैरह भी काफ़ी अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, वही मेरा म्यूज़िक दे रहे हैं। उन्होंने मेरे सारे गाने को दिया है। लेकिन अभी आपको एक गुड न्यूज़ दूँ कि एक बहुत ही बड़ा मेरे पास अपॉर्चुनिटी आया है जिसका मैं गाना गा रहा हूँ। अभी नहीं बताऊँगा, रिवील करूँगा जब वो गाना बन जाएगा, उसके बाद आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि वो गाना कौन सा है। उसके बाद कुछ असमी गाना है, उधर ही कहीं बिहू जैसे सॉन्ग्स होते हैं। तू दिगी मोगा केनेबा लागे, तू दिगी मोगा केनेबा लागे, बिहू रे ओए तोलीते ओ मोरे सेनाए वो एना के नेसा भी बोर मोर मुलोगा कोई, तू दिगी मुर्गा केनेबा लागे, ये गाना भी गा रहा हूँ। ये ऑलरेडी आप सारे आप ये भाषाओं में देखे होंगे, लेकिन इसमें बिहू डांस है और मुझे बहुत पसंद है। और मेरे एक दादा है वरुण बैनर्जी करके, कथक डांसर है और वो बहुत बड़े कलाकार हैं, महाराज जी के साथ ही रहते, डांस वांस करते, और वो मेरे साथ परफॉर्म कर चुके हैं एक पूज्य माता जी के यहाँ। तो अभी ऐसे काफ़ी हिंदी में भी गाना है कि मैं आपको बता दूं, अभी जो गाना अभी रिसेंटली जो गाना है वो भी आप लोगों ने यानी जो राजस्थान जयपुर में रहते हैं वो लोगों ने सुना ही होगा, जैसे कि और मेहंदीपुर के बालाजी, ये गाना है, तेरे दर्शन करने आऊँगा, ये गाना है। उसके बाद है मराठी में गाना है, गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझ मोरया, ये गाना है। उसके बाद श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ये गाने ऐसे नॉन फिल्मी है। जय भोलेनाथ जय हो प्रभु, ये गाना है। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, ये इंग्लिश और हिंदी में गा रहा हूँ। उसके बाद एक गाना है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, ये गाना है। और ऐसे काफ़ी गाने हैं जो मैं आप लोगों के सामने धीरे धीरे पेश करूँगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को गाना पसंद आए और आप एंजॉय करें ये गाने को। मेरे पहले गाना जो है महालक्ष्मी का, आज है गुरुवार, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, साथ दिया और लाइक भी किया। आशा करता हूँ कि शेयर करें और हिट बनाए जाए। अभी ऑलरेडी गाना हिट हो गया है, और भी अच्छा बनाए ताकि दुनिया तक जाए, ऐसी आशा करता हूँ। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि सारी मैंने अपना जितना भी जर्नी है वो बता दिया, इनमें सुख और दुख दोनों बताया। काफ़ी ठीक हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शूट चालू है, रिकॉर्डिंग मेरे कंटिन्यूटी में है, भगवान के भजन कंटिन्यूटी है। एज सपोर्ट मेरे को काफ़ी मंदिर वाले जो है सपोर्ट कर रहे हैं, एंड थैंक्स फॉर जितने भी मंदिर वाले उनके लिए धन्यवाद, जो प्रोग्राम दे रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। और कुछ चैनल वाले हैं जो मेरे को फ्री में अपने चैनल में बोले कि आप डालिए आपका गाना, उनके लिए भी धन्यवाद। और आपको बता दूं कि आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, तो इट्स वेरी रेयर पर्सन जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मेरे फ्रेंड है। इसके पहले मैं बोल चुका हूँ कि मेरा एक दोस्त है मनोज नायगावकर, वो ग्राउंड बातमी में न्यूज़ एंकर है, उनका खुद का है चैनल वो, तो वो यूट्यूब में ही है, आप लोग देख सकते हैं, ग्राउंड बातमी करके उनका वाला चैनल है, काफ़ी अच्छा है। तो इसके बाद उसका एक छोटा सा क्लिप है, मैं वो ज़रूर लगाऊंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनोज जैन, ग्राउंड बात में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं पंचतत्व चिकित्सा केंद्र में। एक ही छत के नीचे विशेष चिकित्सा पद्धति के द्वारा आप पा सकते हैं असाध्य रोगों से मुक्ति,
मनोज नायगांवकर इज़ माई चाइल्डहुड फ्रेंड। मुंबई में आने के बाद काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, यहाँ मदद किया जो मेरे को, मैं बता दूं जब मैं बाहर था, घरदार नहीं था, उस टाइम पे मुझे जो मदद किया वो है जीवन सिंह, जिन्होंने अपने घर पे रखा था। इज़ वेरी नाइस पर्सन। अभी वो अपने लाइफ में आ गए, मैं अपने लाइफ में आ गया हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे मदद किया और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपको कोई मदद करता है उसको थैंक्स बोलना। अब वो अपने रास्ते में अलग है, मैं अपने रास्ते में अलग हूँ, लेकिन उनके घर से मेरा काफ़ी अच्छा कनेक्ट है। मैं वो भैया बोलते हैं सब लोग, तो काफ़ी इज्जत भी देते हैं मुझे, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग है। बट अभी हम लोग साथ काम नहीं करते, उनका अपना पर्सनल काम है, मेरे अपने, वो अलग लाइन में चले गए, वो फिल्म लाइन से छूट गए, और मैं अपना कंटिन्यूटी अभी अपने फिल्म लाइन में ही, उसको छोड़ा नहीं हूँ। और अभी मेरे बहुत अच्छे जो मित्र हैं वो है अंकित शर्मा, उसका भी हम दोनों ने जो वीडियो बनाया, आप जब भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, हम आउटिंग बाहर जब भी शूट वगैरह कहीं करने जाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा एक्टर है। अभी वो खुद काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, तो हम दोनों मैं वीडियो वो भी आप देखोगे, इसमें लगा दूंगा वीडियो, आप देख लीजिएगा, हम दोनों ने किया है। शाह है वो काफ़ी सीरियल में काम कर चुका है, क्राइम पेट्रोल में, और बड़ी दूर से आए वगैरह, अच्छा पर्सनालिटी कैरेक्टर है। वो दो ही लोग हैं मेरे जो अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद मैं आपको बोलूँ कि मेरे बहुत क्लोज है जो मुझे बहुत चाहते हैं, जैसे कि एक सुहानी करके जो है लेडी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया जब मैं आया, कुछ नहीं था तो हर वक्त मुझे सपोर्ट करने वाली, बड़े बड़े जगह भेजने वाली वो सुहानी है, जो मुझे बहुत लाइक करती है, और मैं उनका शुक्रगुजार करूंगा कि सुहानी ने मेरे लाइफ में बहुत मदद किया। उनकी अभी शादी हो गई, उनका लवर जो है वो राकेश जी है, उनके लवर, उनके साथ शादी हो चुकी है। और बाकी मेरी और एक जो मॉम है, जो मैं बहुत मानता हूँ, दो मेरी मम्मी, जिनको मम्मी करके बोलता हूँ, वो दो है वीना मॉम, और उनके हस्बैंड है मेरे डैडी जो है वो महेंद्र शाह करके, वो दोनों भी बहुत चाहते हैं और लाइक करते मुझे, उनका भी आशीर्वाद हरदम है, काफ़ी सपोर्ट करते हैं मेरे को हरदम। चाहता हूँ जब भी ज़िंदगी में कभी कुछ करूँ तो ऐसा इनके लिए कुछ करूँ। स्पेशली थैंक्स, बहुत बाहर बहुत दोस्त रहते हैं जो आपको मदद करते हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा मुझे मदद की है, अगर वो आज देख रहे होंगे तो सैम सर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि सैम सर एक ऐसे हैं, मैं बता दूँ, ही बहुत पर्सनालिटी पर्सन, बड़े बंदे हैं, और टिकटॉक में आया तब भी वो मेरे बराबर वीडियो देखते रहते हैं, बड़े इंसान है फिर भी बराबर वीडियो देखते रहते हैं, और वो पहले डांसर ही थे, तो मेरे वीडियो पूरे देखते हैं, लेकिन मैं व्हाट्सएप स्टेटस में डालता हूँ तो भी देखते हैं, और अभी यहाँ डाल रहा हूँ तो भी यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो थैंक यू सैम सर, मैं सैम सर का तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और बाकी सभी जितने भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं उन सभी के लिए बहुत 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 थैंक यू। और शायद मेरा जो आज का वीडियो शायद बहुत लंबा होगा, बहुत लेंदी हो गया, बोरिंग हो गया शायद, लेकिन मुझे अपनी कहानी आप लोगों को बताना था, वो मैं बता दिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी होंगी। अच्छी क्या, प्लीज़ अगर अच्छी नहीं भी लगी होंगी ना तो लाइक ज़रूर करना, और मेरी कहानी को शेयर भी करो, लाइक और व्यूज़ बहुत 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 ज़्यादा दो यार, जगह जगह जाए मेरा ये जो है इंटरव्यू। इसके बाद भी जब भी कुछ सक्सेस होगा सॉरी, जब भी मेरा सक्सेस अगर कुछ भी आ गया था आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आने वाले जितने भी, अभी एक गाना आ रहा है मेहंदीपुर के बालाजी, ये गाना हिंदी में है, और ये पहले ऑलरेडी आ चुका है, इसके सिंगर वगैरह कोई और ही है, फिर से मैं अपनी आवाज़ में गाया है, ये भी गाना देखिए। और इसके बाद बहुत से गाने वन बाय वन बहुत सारे गाने मैं चाहता हूँ आप लोग देखिए, और बहुत से लोगों को बोलूँगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए। सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़रूरी है बढ़ाने के लिए, आप लोगों के तक पहुंचने के लिए, और मेरे गाने को हिट कराने के लिए, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि बहुत सारा पैसा दे दूँ और अपने चैनल को प्रमोट करूँ, नथिंग। सिर्फ इतना बोलूँगा कि आपके ही आशीर्वाद से मेरे चैनल को प्रमोट करिए। और मैं बहुत से लोगों के चैनल देखता भी हूँ, आज बहुत बड़े अच्छे लेवल पे हैं, तो आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि जो मेरा चैनल है, प्लीज़, मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, 2014 से कर रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़, नाम कई बार चेंज किया, कभी मोहन पिल्लई, कभी कुमार पिल्लई, उसका रियल नेम है मेरे चैनल का लक्ष्मी एंटरटेनमेंट। प्लीज़
लक्ष्मी एंटरटेनमेंट आप देख रहे होगे ऊपर, देखिए ऊपर यहाँ आई बटन भी दिखेगा, लक्ष्मी एंटरटेनमेंट, वहाँ पे जाके लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो प्लीज़ करिए। और मैं चाहता हूँ बहुत सारा लाइक दीजिए। मेरे चैनल का नाम है लक्ष्मी एंटरटेनमेंट, इसमें सारे म्यूज़िक से लेके कॉमेडी। और हाँ, एक बात बता दूँ कि मैं वो लोगों को भी प्रमोट करूंगा जिनको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अगर मेरा बिजनेस आगे बढ़ रहा है तो मैं उनके चैनल को भी अपने चैनल पे प्रमोट ज़रूर करूंगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल लक्ष्मी एंटरटेनमेंट। फॉर मी मोहन पिल्लई प्लीज़, और मेरे गाने को ज़रूर लाइक करिएगा।